हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अजंता के चित्रों और गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफा सतपुड़ा पर्वतमाला में बघोरा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार रूप में बनी हुई है, जिसमें 30 गुफाएं प्राप्त हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर निर्मित हैं, जिसको हम घोड़े की नाल का आकार का या अर्धचंद्राकार के रूप में देख सकते हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित ही पेंटिंग बनी हुई है, जो भारतीय कला इतिहास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इन्हीं गुफाओं और इनके पेंटिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये गुफा जो है कितने राजवंशों में बनकर तैयार हुई या कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए हम बात करते हैं अजंता की, जो 600 गज में फैली हुई है। जैसा कि हम बताए हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और ये जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर दूर है। वहीं हम देखेंगे कि फरदापुर गांव से 2 किलोमीटर दूरी है और अजिष्ठा गांव से 7.5 किलोमीटर दूरी पर ये हमारा अजंता गुफा है। अजंता गुफा की खोज जो है 1819 में जॉन स्मिथ ने किया, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। ये गुफा 200 ईस्वी से लेकर 628 ईस्वी तक अलग अलग राजवंशों में निर्मित हुई है, जैसे कि सातवाहन काल, शुंग सातवाहन काल, वाकाटक वंश और गुप्त काल एवं चालुक्य काल में ये गुफाएं निर्मित हुई हैं। इन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा जो है 9 और 10 है, वो भी चित्र के दृष्टि से। अगर हम बिना चित्र के दृष्टि से देखें तो 13 नंबर और 14 नंबर की गुफाएं सबसे प्राचीन हैं। एवं अजंता गुफा में 2 तरीके की गुफाएं पाई गई हैं, एक तो चैत्य और एक विहार। तो जिसमें जो है 5 गुफाएं जो हैं चैत्य हैं और 25 गुफाएं विहार से संबंधित हैं। हम बता दें कि जो चैत्य होता है ये बौद्ध धर्म के पूजा स्थल माने जाते हैं और विहार जो है भिक्षुकों के रहने का स्थान माना गया है। इन 30 गुफाओं में गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 गुफाएं जो हैं चैत्य गुफा से संबंधित हैं। बाकी जो गुफाएं हैं वो बिहार गुफा से संबंधित हैं और इसमें भी जो गुफा संख्या 29 है वो सबसे बड़ी चैत्य गुफा मानी गई है और गुफा संख्या जो 10 है वो सबसे प्राचीन मानी गई है, जिसका प्रवेश द्वार जो है बड़ा बना हुआ है। और हम देखेंगे कि सबसे नया गुफा या सबसे अधिक अलंकृत गुफा संख्या 1 है। अजंता की इन गुफाओं को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक तो हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान के लोग जो थे वो सिर्फ प्रतीक पूजा से संबंधित थे और महायान के लोग जो है मूर्ति और चित्रकला से संबंधित माने गए हैं। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी कुषाण काल में, उसी में जो है कि ये बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया, एक तो हीनयान, दूसरा महायान, जो अजंता के इन गुफाओं में हम देख सकते हैं। तो अजंता की गुफाओं में 6 गुफाएं जो हैं हीनयान से संबंधित हैं, बाकी जो है 24 गुफाएं जो हैं वो महायान से संबंधित हैं। हीनयान से संबंधित जो 6 गुफाएं हैं, गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 6 गुफाएं जो हैं हीनयान से संबंधित हैं, जिनके बारे में हम चर्चा आज करेंगे और यहाँ से प्राप्त जितने भी चित्र हैं उसके बारे में हम चित्र सहित जो है चर्चा करेंगे। हम बता दें कि वर्तमान में अजंता की गुफाओं में सिर्फ 6 ही गुफाओं में चित्र बचे हुए हैं, बाकी जो है नष्ट हो चुके हैं। तो गुफा संख्या 1, 2,
16, 17, 9, 10 ही गुफाओं में चित्र बचे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है गुफा संख्या 1 की बात करेंगे और यहाँ के चित्रों की बात करेंगे, जो कि एक बौद्ध विहार गुफा है। उससे पहले हम यहाँ के गुफा चित्रों के बारे में बता दें कि वाचस्पति गौरेला ने यहाँ के चित्रों को 3 भागों में बांटा है। एक तो अलंकारिक, दूसरा रूप वैदिक और तीसरा वर्णनात्मक। तो अलंकारिक में इन्होंने जो है कि फूल पत्तियाँ, पुष्प की बेलें और लताएं, पशु पक्षी, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि जैसे रूपों को रखा है। उसी तरीके से रूप वैदिक में जो है कि पद्मपाणि, ब्रजपाणि, बोधिसत्व, बुद्ध का जन्म, गृह त्याग जो है संबंधित रूपों को मतलब चित्रित किया गया है। उसी तरीके से वर्णनात्मक में देखेंगे तो बहुत से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी चित्र जो है वर्णनात्मक में रखी गई हैं। चलिए गुफा संख्या 1 की बात करते हैं, जिसका समय काल जो है 500 ईस्वी से लेकर 628 ईस्वी, जो सबसे नई गुफा और सबसे अलंकृत गुफा मानी जाती है। ये जो है कि गुप्त तथा चालुक्य दोनों वंशों में ये बनकर चित्रित होकर तैयार हुई है। गुफा संख्या 1 जो है बौद्ध विहार गुफा है और ये शैल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त जो चित्र हैं सबसे फेमस विश्व प्रसिद्ध जो है पद्मपाणि बोधिसत्व, उसके बाद मारविजय, शिवी जातक, नागराज, शंखपाल, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में जो है ईरानी राजदूत आए हुए थे उसका चित्र मिला हुआ है, बैलों की लड़ाई, नंद तथा सुंदरी की कथा, प्रेमी युगल, नागराज की सभा, व्रजपाणि बोधिसत्व, चंपेय जातक, काली राजकुमारी तथा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की चित्र जो है काफ़ी फेमस है गुफा संख्या 1 की। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो चित्र हमारे सामने है ये गुफा संख्या 1 का पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ये देखेंगे कि इनकी जो मुद्राएं हैं त्रिभंग मुद्राएं में है, हाथ में एक पुष्प लिए हुए हैं जो कमल का पुष्प है और ये जो पुष्प है नीले रंग का है और इनका जो कॉम्पोजिशन है, जो संयोजन है चित्र का, वो केंद्रता के नियम का सबसे बेस्ट उदाहरण है, जो शांति और विश्व बंधु का प्रतीक माना जाता है। इनके हाथ में जो कमल है वो मंगल का प्रतीक माना गया है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं जो हमारे सामने चित्र है बोधिसत्व ब्रजपाणि, ये भी गुफा संख्या 1 का ही चित्र है और काफ़ी फेमस चित्र है। इसमें जो है बोधिसत्व को षष्ठ ऋपुओं के संहार के रूप में चित्रित किया गया है, जो सांसारिक वासनाओं को नष्ट करने वाले ब्रजधारी बोधिसत्व की मुद्रा पर शांति का भाव लिए हुए चित्रित किया गया है। अब देखेंगे कि नंद की दीक्षा का जो चित्र है गुफा संख्या 1 से, इसमें जो है कि बुद्ध के जो सौतेले भाई नंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रसंग का चित्रण हुआ है, जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो चित्र है एक दासी के हाथ में थाल है जिसमें कुछ प्रसाधन का सामग्री भी है। कक्ष के द्वार पर जो है रक्षक है, प्रधान रक्षक खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। गुफा संख्या 1 में ही शंखपाल जातक नामक का जो चित्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है बोधिसत्व को नाग के रूप में जन्म लेने और उनके त्याग की कथा को शंखपाल के रूप में चित्रित किया गया है, जिसको शंखपाल जातक के नाम से हम जानते हैं। अब आगे के चित्रों में हम देखेंगे तो महाजनक जातक
जो गुफा संख्या 1 से ही संबंधित चित्र है। इसमें जो है शंखपाल जातक के आगे मंडप की बाईं दीवार पर एक लंबी श्रृंखला में बौद्ध महाजनक जातक का चित्रण हुआ है। इसमें यह दर्शाया गया है कि मिथिला जो है एक स्टोरी है। मिथिला के राजा की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी अपने पुत्र महाजनक को लेकर चंपा आ जाती हैं और यही महाजनक जो है बड़ा होने पर व्यापार के लिए जहाज से सुवर्ण भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जहाज की दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात एक देवी की कृपा से वे मिथिला पहुंच जाते हैं और मिथिला की अनाथ नव युवती शिवली से विवाह कर वहां के राजा बन जाते हैं। तो इस तरीके की जो कहानी है इस पेंटिंग में चित्रित किया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये चित्र जो है 2 भागों में हम यहाँ सीन अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब हम गुफा संख्या 1 के मारविजय नामक चित्र की बात करेंगे, जो हम सामने अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मारविजय का जो चित्र है, आप देख रहे हैं कि बीच में सेंटर में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और चारों तरफ जो है कि अलग अलग तरीके से आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसमें कुछ राक्षस दिखाए गए हैं, कुछ अप्सराएं दिखाई गई हैं, जो भोग विलास टाइप का इस तरीके से चित्र दिख रहा है। मारविजय का मतलब जो होता है बौद्ध साहित्य में जो है इसके बारे में बताया गया है कि क्रोध, मद, लोभ, जो इस तरीके की चीज़ें हैं उनको मार कहा गया है और बौद्ध ग्रंथ में ही काम देव को जो है मार कहा गया है। तो ये सब चीज़ें जो है कि बुद्ध की तपस्या को भंग करने में लगे हुए हैं। इस तरीके से चित्र इसमें चित्रित किया गया है। अब गुफा संख्या 1 में ही जो हमारा प्राप्त है चंपेय जातक नामक का चित्र, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरीके से चंपेय जातक नामक चित्र है। इसकी भी एक कहानी है। इसमें जो है बोधिसत्व रजपाड़ी को जो है या बोधिसत्व को नागराज चंपे के रूप में चित्रित किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसी तरीके से गुफा संख्या 1 में जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत तो का जो दृश्य है या राजसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत का दृश्य जो है दिखाया गया है इसमें। तो दोस्तों, अभी तक हम अजंता के गुफा संख्या 1 की बात और इनके चित्रों की बात कर रहे थे। अब हम अजंता के आगे की जानकारी सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। उसमें अन्य गुफाएं और अन्य चित्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे और अजंता से जितनी भी रिलेटेड जानकारी है वो हम आप तक ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको कमेंट करना हो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ मतलब कमी लग रही हो तो आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम आने वाले अपने वीडियो में उसको सुधार सकें। तो मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही जल्द इसका सेकेंड पार्ट हम तैयार करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।